में साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आवाज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब ने शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, जितने लोग कबीर पंथी हैं, आप सभी इस वीडियो को देखना और सुनना और समझना और विचार करना कि कबीर साहब ने जो कहा था, जो उनका आदेश है, क्या आप उनका पालन कर रहे हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि कबीर पंथी हो अगर, तो आपको निष्पक्ष ज्ञान सुनना चाहिए। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणी पर आते हैं, जोर डालते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। रामायणी नंबर 58। कबीर पंथी अगर हो तो आप लोगों के लिए प्यारा सत्संग है, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों को बतलाते हैं। क्यों ना आप जाने और गलत का त्याग कर दें, क्योंकि सत्य मार्ग का मतलब है सत्य को प्राप्त करना। और झूठे मार्ग में चलेंगे, झूठी बातें सुनेंगे, सत्य को नहीं मानेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, आपका जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तो आपके गलत प्रेमी को सही करने के लिए अब वाणियों पे आते हैं। हाँ, एक बात और है, जो बात आपको समझ में ना आए आप हमसे पुनः फोन लगाकर पूछ, हमेशा नंबर देते हैं। तय सुत मान हमारी सेवा, ध्यान रखना, शब्दों को समझते जाना, शब्द मत समझना तो बाकी बाद में तो समझ लेना जो हम समझाएंगे। तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ऐसा राज सिंहासन दे दूंगा जब तुम किसी के गुलाम नहीं होगे। ये साधारण उत्तर है। और समझो, आगम द्रगम गढ़ देव छुड़ाई, और बात सुनाऊं कछु आई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें इस संसार के विशाल, जो मतलब काल का ये जाल है, जो कि विशाल किला है जिसमें आप रह रहे हैं, आपको बाहर निकलने का दरवाजा नहीं मिल रहा है, तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आगम द्रगम दृढ़ देव छुड़ाई, यानी जड़ चेतन के अस्तित्व को आप लोग ठीक से ना समझने के कारण फंसे हुए हैं, बड़ी मुसीबत में हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं उसको छुड़ा दूंगा। पर कैसे? तुम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात को तो समझो, तब छूटोगे। चलो और समझो। उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करहु राज सुख विल सो जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, मुझसे पूछो, मैं तुमको बता रहा हूं। उस उत्पत्ति प्रलय की स्थिति का भी वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने किया है। जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, तो उत्पत्ति प्रलय आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कहते हैं, हो गया, चलो हटाओ बाहर की बातें हैं, करहु राज सुख विल सो जाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम सदा के लिए उस आनंद स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हें कभी भी दुख की छाया भी नहीं जाएगी वहां पर। ठीक है? और समझो, एको बार न हुई है वाको, बहुर जन्म ना हुई है ताको। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप लोगों को जब कबीर की शरण लेते हैं, कबीर का ज्ञान सुनते हैं, कबीर को समझते हैं, कबीर के रास्ते पर चल पड़ते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब यह है कि आपको मरने के पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आप मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो आपका कभी भी जन्म नहीं होता। इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, यानी फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, किसी के मारने से भी मर सकते हो और स्वयं भी मर सकते हो, शरीर तो छोड़ना ही है। तो अगर आपको कोई संसार में कुछ बिगाड़ सकता है तो वो ये है, किसी ने आपका हाथ काट दिया, किसी ने आपका पैर काट दिया, किसी ने आपका मुंह काट दिया। लेकिन जीते जी अगर आपने परमात्मा को जान लिया तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप अविनाशी हो। ये आप अभी जानते नहीं हो, समस्या ये है, इसलिए अविनाशी को ढूंढते फिरते हो। तुम खुद ही अविनाशी हो, पर यही बात नहीं जानते हो। कुछ लोग ऐसे ही कह देते हैं कि आप अविनाशी हो। ये मानना और जानना अलग बात है।
जिस बात को समझते हो कि अविनाशी है, अगर तुम उसे जान जाओ कि वह है कौन, तो वास्तव में तुम्हें ज्ञान है। ठीक है, और थोड़ा समझिए। जाए पाप सुख हुई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। अब इसकी साखी समझ लीजिए, बाद में अभी अनुवाद है। साधु संत तेई जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखम दृष्टि प्रसार। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु वही है, संत वही है जो मेरी बात को मानता है, मेरी बात को समझता है। साधु संत तेई जना, वही लोग साधु संत है जो मेरी बात मानता है। अब आप देखिएगा, बात वही चल रही है कि लोग आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन कबीर की वाणियों में लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों का ध्यान कहाँ है? उसको नीचा दिखा दो, उसको नीचा दिखा दो, उसको नीचा दिखा दो और अपना ज्ञान सत्य बता दो। लेकिन हम किसका ज्ञान बतला रहे हैं? सदगुरु कबीर का। हम ऊंच नीच के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हमारा मकसद है आप तक संदेश पहुंचाना, रास्ते पे चलना, मंजिल पर पहुंचना, ये आपका काम है। हम तो भटके नहीं, हम तो भटके लोगों को रास्ता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। जाए पाप सुखोइयों का, हाँ ये तो हो गया। साधु संत तेज जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि प्रसार। चलिए अब इसके अनुवाद पे चलते हैं। शिष्य के प्रति सदगुरु का उपदेश, रामायणी नंबर 58 था, ध्यान रखना। अब इसके अनुवाद में चलते हैं। सबसे पहली रामायणी जो थी, सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तुम हमारी आज्ञा पालन रूप सेवा को स्वीकार कर दिव्य गुण युक्त जीव, मैं तुमको सत्यलोक परमात्मा के परमात्म देश का सत्य सुख रूप राज्य दूंगा। ध्यान रखना, तुमको राज शासन दिया जा रहा है, राज, तुम राज करोगे, तुम कभी किसी के गुलाम नहीं होगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ऐसी जगह भेजने को बोल रहे सदगुरु। और मैं तुम्हारे अगम तथा दुर्गम पिंड तथा ब्रह्मांड प्रकृति रूपी गढ़ किले से छुड़ा दूंगा, और असाध्य तथा दुसाध्य कर्म बंधनों से छुड़ा भी दूंगा। और भी कुछ हमारे सत्य उपदेश रूप बात को ध्यान देकर सुनो। और भी मैं तुमको इस पंच भौतिक प्रकृति मंडल की उत्पत्ति और प्रलय दिखा दूंगा। अतः तुम सत्यलोक परमात्म देश का सत्य सुख राज्य को जाकर करो, उस परमात्म स्वरूप में स्थित होकर परमानंद सत्य सुख में विलास करो। अर्थात परमानंद सत्य सुख को भोगो। अभी आप क्या भोग रहे हो? कर्म दंड। सदगुरु क्या कह रहे हैं? सत्य सुख भोगो, जो तुम्हारा अधिकार है। कर्म करेंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा। आप हमसे लड़ेंगे, इसको उसको नीचा दिखाने में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं रखा है यहाँ। तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं होगा, अर्थात मुक्त होने पर तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। ठीक, तुम्हारे सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुमको सत्य आनंद प्राप्त होगा। अतः तुम हमारे वचनों को निश्चय से सत्य मानो। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी बात जो है, जो मैंने बोला है, तो सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ भी वास्तव में अपनी वाणी में बोला है वो सत्य है। पर कबीर पंथ को बदनाम करने वाले बीच में जो आ गए हैं, कोई 13वां पंथ बता रहा है, तो कोई अपना ही ज्ञान सही बता रहा है, कोई कबीर सागर का पकड़ा है, कोई अनुराग सागर। आप लोग समझते हैं ये सब कबीर पंथी हैं। कबीर पंथी जो होगा वो कबीर बीजक की बात करेगा, कबीर बीजक का ज्ञान देगा। बाकी ज्ञान जो है वो साधु संत महंतों के द्वारा निर्माण किया गया है, आप सबको बंधन में लेने के लिए। क्योंकि ज्ञान जिसको जो ज्यादा फेमस होता है ना, लोग उसी का सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपको सत्य का सपोर्ट करना है, और सत्य समझने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। साधु संत तेई जना जिन मालन वचन हमार, साधु कबीर साहब यहां पर समझा रहे। साखी का अर्थ है सच्चे जिज्ञासु भक्त वे ही संत साधु कहे जाते हैं, जो हमारे सत्य उपदेश रूप वचनों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं तथा मानते हैं, और अन्य भूले हुए संसारी जीवों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को बतला रहे हैं। अतएव मेरे उपदेश को मानकर ज्ञान दृष्टि खुल जाने पर संसार के आदि अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय को अपने ज्ञान दृष्टि को फैलाकर देखते हैं। जैसे हम किसी के मरने का ना हमको विशेष दुख होता है, किसी के जन्म लेने का ना हमको कुछ खुशी होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का नियम है, और उस नियम में सब कुछ चल रहा है।
है ना। अगर आप घर गिर, मतलब कुछ भी है प्रॉब्लम जब आप लोगों को आती है, आप लोग हमको प्रॉब्लम सुनाएंगे तो हम, हमारा आशीर्वाद यही होगा कि आप अच्छे हो जाएं। अपनी कोशिश भी हम कर सकते हैं, दुआ लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि विश्वास में तो सब कुछ है। आप विश्वास करते हैं, हम आपको झाड़ा मार देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो चलिए थोड़ा और समझिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे उपदेश को मानो। अब आपको समझना है कि सदगुरु का उपदेश वास्तव में है क्या, इसलिए इसकी खोज करना। आपको खोज करना नहीं है। अगर आपने हमारा सत्संग देखा है, सुना है या सुन रहे हो, तो तुम बिल्कुल छानबीन में लगे हुए हो। जो बात समझ में नहीं आती है उसके लिए तत्काल फोन उठाओ और फोन लगाओ और हमको बताओ और पूछो। वो शंका आपकी जो होगी वो हम समाधान करेंगे। हमको बीजक की वाणियां इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि आप लोग कबीर साहब पर विश्वास कर चुके हो और हम भी कबीर साहब का ही ज्ञान दे रहे हैं। आप लोगों को हम कुछ भी और ना बताएं, फिर भी आप अगर भरोसा कर ले तो हम आपको वही ज्ञान देंगे जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, चलिए। विशेष विवरण। वंशो विद्या विद्या जन्मनाच। इस सिद्धांत के अनुसार वंश भी दो प्रकार का होता है, एक तो विद्या वंश और दूसरा जन्म वंश। ठीक है, मतलब विद्या वंश। अब इसी प्रकार से लोग कहते हैं गुरु प्रणाली, लोग गुरु प्रणाली बता के गुरु बन जाते हैं। विद्या वंश, जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान था, वो कबीर साहब गुरु का ज्ञान आज भी जो कोई दे रहा है वह कबीर का वंशज है, ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन आप ये मत सोचना कि हम कबीर के अवतार हैं, ये भी ध्यान रखना। आप मतलब वंश, हम उसके वंश एक प्रकार से हुए, विद्या से हम उसके वंश हुए, वैसे नहीं। ठीक है, भौतिक रूप से नहीं। तो उनका ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए शिष्य को सूत अर्थात पुत्र रूप से संबोधित किया गया है। गुरु तो शिष्य का सेव्य होता है, अर्थात सेवक नहीं, तथापि उपदेश श्रवण कर तदनानुसार आचरण सेवा करने के अभिप्राय से सेवा पद का प्रयोग किया गया है। भाव यह है कि मेरा उपदेश ग्रहण धारण रूप सेवा करो, यह अर्थ संगत प्रतीत होता है। अर्थात गुरु के सेवा से विद्या प्राप्त होती है। वह विद्या भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक साधारण विद्या कही जाती है जिसके द्वारा सांसारिक सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरी आत्मज्ञान रूप आध्यात्मिक विद्या होती है जिससे आत्मा तथा परमात्मा और बंध मोक्ष आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आत्मज्ञान अध्यात्म विद्या के उपदेशक आचार्य संत महात्मा होते हैं। आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष सर्व का दृष्टा हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विद ब्रह्मव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए वह उत्पत्ति प्रलय की स्थिति का प्रत्यक्ष दृष्टा हो जाता है। अर्थात संसार की उत्पत्ति एवं प्रलय कैसे होती है और संसार जीवों के किन किन कर्मों से जन्म और मरण होता है और किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने से मोक्ष होता है, इन सब का दृष्टा और साक्षी हो जाता है। कौन? जिसे ज्ञान होता है, जो परमात्मा को जान जाता है। जैसे हमने आपको बताया 9 प्रकार से जीवों की, मतलब है जो 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों में से जब जीव आत्मा बाहर निकलती है यानी शरीर को छोड़ती है, तो कौन से दरवाजे से निकलने के बाद वो किस योनि में जाती है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। ये ज्ञानियों को, महापुरुषों को पता होता है। ठीक है, इसी अभिप्राय से सदगुरु ने शिष्य से कहा है, मेरे उपदेश सुनकर विचार स्वरूप श्रवण मनन और निध्यासन करने से वह पद प्राप्त करा दूंगा जिससे उत्पत्ति प्रलय के चक्र से सदा के लिए छूट जाओगे, वहां से पुनः लौटकर आना नहीं होगा। ठीक, अब सदगुरु कबीर साहब तो इस तरह से कह रहे हैं। फिर आप लोगों के गुरुजी जो भी हो, जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हैं, उन्हें तो पहले से पता है और आज भी वही बातें चल रही हैं। लेकिन जो यहाँ नहीं जुड़े हैं और कबीर पंथ अपने आप को समझते हैं, तो कहीं आप जांच करिएगा, कहीं हमारे में कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि ये कबीर का आदेश है। और जब कबीर का ही आदेश नहीं माना और मतलब कबीर पंथी बने हैं, तो आप गुरुद्रोही ही हो सकते हैं, क्योंकि कबीर वंश का जो वंशज है आपके सामने ज्ञान दे रहा है, ये कबीर का ही ज्ञान है। तो हम कौन हुए?
कबीर के वंशज। किस तरह से? ज्ञान से, विद्या के वंशज हैं हम। उस कबीर साहब की शक्ति के वंशज नहीं है हम, कबीर साहब के रूप के वंशज नहीं है हम, ज्ञान के वंशज हैं, विद्या के वंशज है। जो विद्या उन्होंने दी वही विद्या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।